नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में राहुल की यात्रा एक बार फिर से सुर्खियों में है, चर्चा में है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल की यात्रा को लेकर बहुत सारे विवाद हुए हैं। उनके अलायंस जो है इंडिया अलायंस के गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी बहुत सारी बातें इसको लेकर की है। विपक्ष यानी सत्तारूढ़ दल तो कर ही रहा है, लेकिन बांसवाड़ा में राहुल गांधी को लेकर तमाम बातों के बीच अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं, जनता ने क्या समझा है और बीजेपी को उससे कितनी परेशानी हो सकती है। हमारे साथ शैलेश कौशिक कांग्रेस पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता है, राजेश कटारा कांग्रेस पार्टी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार और मृदुल पुरोहित जी वरिष्ठ पत्रकार बांसवाड़ा से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मृदुल पुरोहित जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहते हैं। कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन कांग्रेस की दृष्टि से तो बहुत अच्छा रहा है। आखिर उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की बांसवाड़ा में जो यात्रा हुई, उससे कांग्रेस में एक कुछ नई जान सी फूकी है, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो निराशा थी, मुझे उम्मीद है कि वो कुछ छठी होगी। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या मंत्र दिया कि वो निराशा अचानक इस यात्रा से छट जाए? राहुल गांधी की यात्रा को अगर अपन मध्य प्रदेश की सीमा से लेकर बांसवाड़ा जिले की सीमा को पार करने और दोपहर में जो सभा हुई उस दृष्टि से देखें, तो मध्य प्रदेश से प्रवेश के दौरान जहां राजस्थान की सीमा में दानपुर में प्रवेश किया उन्होंने, उस समय हालांकि भीड़ कम थी, कांग्रेस के कुछ गिने चुने वरिष्ठ कार्यकर्ता ही थे। उसके बाद चूंकि पहले राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी उसमें वो पैदल चले थे और इस बार वो अपनी गाड़ी में थे, तो ऐसे में जो बांसवाड़ा जिले की सीमा से लेकर जिला मुख्यालय तक पहुंचने में हालांकि उनको पौन से 1 घंटा लगा और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर सभा संबोधित की। सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे और जब राहुल गांधी ने संबोधन अपना शुरू किया तो उन्होंने सीधा पहला जो अपना वाक्य था वो किसानों को जोड़कर किया कि वो लीगल गारंटी देंगे एमएसपी को लेके। तो इस पहले ही वाक्य पर काफी देर तक तालियां भी बजी और उसके बाद उन्होंने जो 5 गारंटी दी, जिसमें पक्की नौकरी और गीग वर्कर्स के लिए भी फंड देना, और 2-3 जो उन्होंने गारंटी दी, उससे यहाँ जो किसान, मजदूर, दलित के लिए जो बात करने वाले जो कांग्रेस के नेता थे, उनमें भी लगा कि हमारी आवाज को ऊपर तक उठाने वाला कोई बंदा है तो वह राहुल गांधी है। जी, क्या कुछ और बोला राहुल गांधी ने, आपसे वापस आएंगे तब समझेंगे। शैलेश कौशिक जी, कितनी राहुल गांधी के 5 दावों ने, वादों ने बांसवाड़ा आकर बीजेपी की परेशानी बढ़ाई है? देखिए मीना जी, राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों ही कम से कम पूरे देश में तो है ही, उसके अलावा राजस्थान में इनके वाक्य और इनके वायदों की कोई जनता के यहाँ कोई भी स्थायित्व और जनता के यहाँ कोई भी इनका ईमान नहीं है। ये वही राहुल गांधी हैं जो पिछली बार जब चुनाव में आए थे, इन्हीं किसानों को, जिनके किसानों के लिए कह के गए हैं, किसानों को वो क्षण याद है जब इन्होंने कहा था 10 दिन में हम कर्ज माफ कर देंगे, और 10 दिन करते करते 5 साल निकाल दिए। कितने किसानों ने आत्महत्याएं की, कितने किसानों की जमीनें नीलाम हुई, ये किसान भी जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री भी जानते हैं। 5 साल के अंतर्गत क्या ये किसानों के लिए कर पाए? जहां तक गारंटियों की बात है, तो गारंटी तो हिंदुस्तान में, भारत में केवल एक ही व्यक्ति की मानी जाती है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी गारंटी पर और जिनके वाक्यों पर जनता को विश्वास है पूरा होने की गारंटी, मतलब मोदी की गारंटी। आप आज उन्होंने कहा है कि 30 लाख नौकरी की गारंटी, कितनी नौकरी पहले इन्होंने दी? इन्होंने कहा है कि पेपर लीक में तो इनका इतिहास, कितने पेपर लीक हुए? आप पेपर लीक पर कानून बनाएंगे, आप 5 साल तो पेपर लीक करवाते रहे। आज देखिए माननीय भजनलाल जी की सरकार ने आते ही कितने पेपर एसआईटी गठित कर आज किस स्थिति से पेपर लीक जो करने वाले मास्टरमाइंड हैं उनको भी निकाला जा रहा है। क्यों कांग्रेस राज में उनको नहीं ढूंढ पाए? क्यों आज पुलिस इतनी सक्षमता से काम कर रही है? क्योंकि नेतृत्व मंजूर सक्षम है, सरकार की मंशा बहुत साफ है कि हमको किस तरीके से युवाओं के दर्द को दूर करना है जो 5 साल तक झेला है।
तो जहां तक अगर बात करें राहुल गांधी की गारंटियों की, राजस्थान की जनता को तो कम से कम उनकी गारंटियों पर कोई विश्वास नहीं है। ना किसान को कुछ मिला, ना युवा को कुछ मिला। क्या मिला है जो उनकी गारंटियों पर विश्वास करे राजस्थान की जनता? जी, मान लेते हैं आपकी बात। जनता आपकी बात कितनी मानेगी ये देखना होगा। राजीव तिवारी जी, कितना असर छोड़ पाए राहुल गांधी आज? जगदीश जी, आपके पास आती हूँ उसी सवाल के साथ, जब तक राजीव तिवारी जी वापस जुड़ते हैं। कितना असर, प्रभाव राहुल गांधी का अपने नेता के जाने के बाद उस इलाके में? मीना जी, आपको मालूम है 2-3 महीने पहले ही वो यहाँ कई सारी गारंटियां लेके गए थे, कई सारे आश्वासन कह दीजिए। गारंटी वर्ड तो जो है ये कर्नाटक से शुरू हुआ था, कांग्रेस ने ही सबसे पहले गारंटी देना शुरू किया। लेकिन जो गारंटी 5 गारंटी कांग्रेस ने कर्नाटक में दी, वो गारंटी आज भी पूरी हुई नहीं है। 7-8 महीने हो गए कर्नाटक के चुनाव हुए तो। वो गारंटी जैसे महिलाओं को बहुत सारे मदद करनी थी, युवाओं को करनी थी, किसानों को करनी थी, वो सब यों की यों है, अभी तक वो गारंटी पूरी हुई, क्योंकि बजट भी आ गया उनका एक। तो मेरा कहने का मतलब कि गारंटी भले ही दे देंगे, लेकिन गारंटी फुलफिल होती है या नहीं होती है, ये देखने की बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, वो बात मुझे भी मालूम है और मैंने अपनी यहाँ की डिबेट में ही कई बार उठाया उसको, कि भाई वो उन्होंने कहा था कि 10 मिनट में पहली कैबिनेट होगी, उसके 10 मिनट में ये फैसला ले लिया जाएगा कि किसानों के कर्जे माफ। हुई नहीं 5 साल तक, हुई क्या नहीं, उन्होंने बस केवल अपने अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली कोऑपरेटिव के जो लोन है वो बस केवल माफ किए, उसमें भी आधी पर्दे किए। तो ये जो शब्द काम में लेते हैं ना, किसानों के कर्जे माफ, ये साफ साफ क्यों नहीं कहते कि कोऑपरेटिव के लोन माफ, क्योंकि ये इनके हाथ में ही नहीं है कर्जे माफ करना। कर्जे माफ करना इनके हाथ में है नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट की इतनी मतलब कहिए पॉलिटिकल किसी कारण की वजह से स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर ये कर्जे माफ करवा नहीं सकती। अगर कर्जे ऐसे माफ कर देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही कर देगी ना अपनी तरफ से, कांग्रेस को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आप सब लोग अपना ऑडियो प्लीज ऑफ करिए, ताकि जो बीच में प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आए। बाकी लोगों को सुने, जो मेहमान जो बोल रहे हैं उसके अलावा बाकी सभी लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। जी जगदीश जी, तो कोई बहुत ज्यादा असर राहुल गांधी के इन 5 वादों का, गारंटीज का, जो यहाँ की जनता के बीच आकर, और मालवीय की अनुपस्थिति का कितना असर आप देखते हैं जगदीश जी? देखिए, मालवीय उस इलाके की महत्वपूर्ण चेहरा है, और अब तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस से जीते हुए वो कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, अभी भी शायद वो एमएलए ही थे और इस्तीफा दिया है उन्होंने एमएलए शिप से। तो ऐसी सूरत में मालवीय क्या रोल प्ले करेंगे, ये तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी ने जैसे ही उनके आने की बात हुई, बीजेपी ने तुरंत उनको ले लिया, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर में बीजेपी के पास कोई ढंग का उम्मीदवार अभी है भी नहीं। तो ऐसी सूरत में बीजेपी ने उनको लिया है। तो मैं बात कर रहा था असल में गारंटियों की। तो राहुल गांधी कैसे गारंटी देते फिरते हैं? अभी तो इनके 2 स्टेट गवर्नमेंट हैं, कर्नाटक और हिमाचल। यही गारंटी काफी होगी कि हिमाचल की गवर्नमेंट को ये बचा पाएंगे लोकसभा चुनाव तक, यही चेक कर ले पहले। दूसरा कि वहां किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है, वहां एमएसपी क्यों नहीं दिया जा रहा? कम से कम लोकल स्टेट लेवल पर तो कानून बनाया जा सकता है। दोनों सरकारें प्रस्ताव पारित करें कैबिनेट के और हाउस में ले जाएं, और हाउस में पारित कराने की इन फसलों के ऊपर ये एमएसपी दिया जाएगा।
तो राहुल गांधी गारंटी ऐसी देते हैं जिसके बारे में कि कोई तर्क नहीं हो सकता, बस हमने कह दी जो कह दी। तो पिछली बार कही थी, उसका नमूना राजस्थान में आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। कोई यहाँ कर्जे माफ नहीं हुए थे किसानों के, थोड़े बहुत अपनी सरकार के प्रेस क्लब में दिल्ली में जाकर पेपर फाड़ दिए तो फाड़ दिए, वैसे ही घोषणा कर दी तो कर दी। तो ये जो राहुल गांधी का तरीका और राहुल गांधी की आज की कांग्रेस पार्टी, उस वक्त की जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त और आज की कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा फर्क है। राजीव तिवारी जी, एक ऐसी सीट जहां कांग्रेस का विधायक बीजेपी में चला गया, बीजेपी ने उसे लोकसभा का कैंडिडेट बना दिया, उसके बाद राहुल गांधी की वहां यात्रा और उस यात्रा के आने से कांग्रेस पार्टी पे उसका असर और लोकसभा चुनाव के नतीजे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी को लेकर बार बार एक बात कही जाती है बीजेपी के द्वारा कि ये जहां जहां जाते हैं पार्टी को और नुकसान करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे राहुल गांधी? देखिए, तो आने वाला जो चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि कोई बड़ा नेता वहां आता है, और चूंकि अभी मालवीय जी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया, और जो कांग्रेस की एक सीट थी वो और कम हो गई वहां पे, तो जो कार्यकर्ताओं को जो निराशा मालवीय जी के जाने से रही होगी, उसमें कहीं ना कहीं जरूर इजाफा हो जाता है जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भी आए, राहुल गांधी भी आए, इतनी लंबी कोई 2,500-3 हजार किलोमीटर की यात्रा करके चले आ रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जैसा कि अभी पुरोहित जी बता रहे थे, मृदुल जी, कि वहां लोगों ने काफी देर ताली बजाई, भीड़ भी इकट्ठी हुई, तो किसी भी नेता के आने से, अब देखिए मोदी जी जयपुर आए थे तो उसके बाद तत्काल एकदम से पूरा जो इलेक्शन का सिनेरियो था उसमें चेंज आ गया था। भाजपा में एकदम से कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति आ गई थी, उन्होंने काम भी किया, और जयपुर की कुछ ऐसी सीटें जो कि श्योर एंड श्योर कांग्रेस की मानी जा रही थी वो बीजेपी के पास चली गई। तो ऐसा नहीं है कि किसी नेता के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, फर्क पड़ता है, लेकिन अब वो वोट में कितना परिणत होगा, आम आदमी पर उसका क्या, कार्यकर्ता तो उत्साहित हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी पर क्या असर पड़ता है उनकी गारंटियों का, उनके वादों का, या उनके वहां आने का, ये तो चुनाव के जो नतीजे आएंगे, जब मतदान होगा तभी मालूम पड़ पाएगा। जी, तो नतीजे चुनाव के सकारात्मक रहते हैं कि नकारात्मक, ये तो नतीजे होने के बाद पता चलता है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, वहां पर पार्टी का जो वर्कर है, उसका रिएक्शन भी बहुत कुछ बताता है। गुलाब बत्रा जी, राहुल गांधी के आने से इस पूरे इलाके में कांग्रेस पार्टी की स्थिति में कितनी मजबूती लाने में कामयाब होंगे वो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो। जी, हाँ जी। देखिए, अभी भाई मृदुल जी ने उनकी यात्रा का एक प्रारंभिक उल्लेख किया था। उन्होंने दो बातें कही थी मृदुल जी ने, कि जब वो मध्य प्रदेश से और दानापुर से राजस्थान की सीमा में यानी बांसवाड़ा में शामिल हुए, और उस समय कुछ गिने चुने लोग थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे बांसवाड़ा मुख्यालय तक पहुंचे तो वो भीड़ और काफी बढ़ गई। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि पिछली बार जब आए थे वो पद यात्रा करते हुए आए थे, इस बार वो गाड़ी में हैं। तो कई बार यह सवाल खड़ा होता है कि पूरे देश को जोड़ने वाली यात्रा में उन्होंने पद यात्रा की थी और इस बार वो गाड़ी पर सवार हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या, कि चूंकि वो बीच में दाढ़ी भी रखने लगे थे, उसमें सफेद बाल भी काफी आने लगे थे, तो ऐसा लगता है कि पिछली बार जो उनकी यात्रा थी पद यात्रा, उसमें अपने आप को जवान महसूस कर रहे थे क्या, और जो न्याय यात्रा है वो गाड़ी में हुई है। तो ये न्याय यात्रा अपने प्रति है या देश के प्रति है, एक ये सवाल। दूसरा, कांग्रेस के हिसाब से पिछले कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में उसको काफी अच्छा बहुमत मिला था, और बीजेपी का एक तरह से खाता भी नहीं खुला था। एक खाता खुला तो धौलपुर की शोभा रानी वापस कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी।
और इधर ये माना जाता है राजस्थान की राजनीति में कि वही सत्तारूढ़ होती है राजनीतिक दल जो मेवाड़ से अच्छा बहुमत प्राप्त करती है। तो आप देखिए इस पूरे न्याय यात्रा में दो बिंदु हैं, एक पूर्वी राजस्थान से धौलपुर में 1.5 दिन यात्रा आई है, और अब बाईपास जो कि गुजरात से होते हैं उनको मुंबई में यात्रा का समापन करना है। तो 2 पार्ट, यानी इस न्याय यात्रा में उस हिसाब से कांग्रेस की दृष्टि से राजस्थान के साथ तो न्याय नहीं माना जाएगा। जो पैदल यात्रा थी और ये न्याय यात्रा, इसमें ये अंतर आ गया है। दूसरा, अब असर क्या पड़ेगा भाई, जैसे राजीव ने भी कहा, जगदीश जी ने भी कहा कि निश्चित रूप से और उस समय एक प्रारंभिक उत्साह तो होता है, लेकिन यहाँ इन यात्रा के साथ 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। यानी राहुल जी के आने से पहले उनका एक बहुत बड़ा मजबूत जो स्तंभ था महेंद्र सिंह मालवीय के रूप में, उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दिया और विधायक पद से त्याग पत्र दिया और भाजपा में शामिल होकर के वो लोकसभा के बांसवाड़ा डूंगरपुर से कैंडिडेट भी घोषित हो गए। ये चुनाव जो न्याय यात्रा उसके पहले से, यानी ये कहा जाता है कि मोदी, ये राहुल गांधी जब यात्राएं शुरू करते हैं उससे पहले कई बार विकेट गिरने लगते हैं, पहले भी और बाद में भी। यहाँ पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये भी चर्चा आपके कॉलम में चैनल पर कई बार जिक्र हो चुका है कि और भी आने वाले हैं, और भी आने वाले हैं। अब ये तय होगा आज, ये ठीक है कि केंद्रीय कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है, उसमें कुछ राजस्थान के 5 से 7 और लोगों पर कैंडिडेट घोषित हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हवा उड़ रही है, अफवाहें कह सकते हैं या बातें हो रही है कि कम से कम 2 बड़े नेता जो है बीजेपी के संपर्क में, और उनको बीजेपी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकती है। तो अब ये इसकी परिणति, जो राहुल जी की आज परिणति होगी, वो परिणति विकेट जो गिरेंगे, पहले एक विकेट गिर चुका है मालवीय के रूप में, अब दूसरी इस यात्रा के बाद कौन सा विकेट सामने आएगा ये पता लगेगा 1-2 दिन में, क्योंकि हो सकता है कि ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालने की कोशिश हो रही होगी विपक्षी दलों के द्वारा भी, कि आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है कांग्रेस की, उसमें जो 7-8 कैंडिडेट किए जाने वाले हैं, वो कैंडिडेट घोषित अभी न किए जाए, क्योंकि संशय बरकरार हो सकता है केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भी कि हम जिन 7-8 उम्मीदवारों के बारे में सोच रहे हैं, मोहर लगाने वाले हैं, अगर मोहर लगा दी और इधर मोहर लगी और इधर वो पार्टी में शामिल हो तो किरकिरी हो जाएगी। तो हो सकता है इसको 1-2 दिन रोका भी जा सकता है, अभी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जो न्याय यात्रा है, जितना जो अपेक्षा थी इसकी प्रभाव आगे की लोकसभा की राजनीति में होगा, ये मुझे लगता नहीं कि अभी इसका कोई राजस्थान में कम से कम, क्योंकि 2 हिस्से धौलपुर और बांसवाड़ा, और ये जिस तरह की संक्षिप्त बाईपास यात्रा है ये, जिसको अधिक प्रभाव डालने वाली लगती नहीं। मृदुल पुरोहित जी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस पार्टी में जब थे और आज नहीं है, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जो भीड़ वहां पर जुटी और जितने लोग वहां पर आए, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, कितना आप महसूस करते हैं फर्क कि मालवीय के नहीं होने से कितनी कमी रही या मालवीय के नहीं होने से कितना असर पड़ा? ऑडियो ऑन करिए मृदुल जी प्लीज। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस छोड़ने के बाद जहां उदयपुर संभाग में आदिवासी वोटर्स पर तो असर पड़ा ही है, बांसवाड़ा जिले में आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान भी ये नजर आया है। जहां पहले राहुल गांधी या सोनिया गांधी की बेणेश्वर या बांसवाड़ा के मानगढ़ में सभा होती थी तो 1 लाख से 1.5 लाख लोगों के आने का दावा किया जाता, और 60 से 70 हजार लोगों की उपस्थिति मैंने प्रत्यक्ष देखी है, मानगढ़ में भी देखी है और मैंने बेणेश्वर धाम पर भी देखी है। राहुल, जैसा कि बत्रा जी ने कहा कि यह यात्रा वाकई बाईपास यात्रा थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से धौलपुर में प्रवेश और फिर मध्य प्रदेश के बाद वापस राजस्थान के बांसवाड़ा में आना और गुजरात चले जाना। ऐसे में जो बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था दानपुर, जहां से न्याय यात्रा ने प्रवेश किया है, वो वहां पर अभी वर्तमान में हालांकि बांसवाड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन जो अपेक्षित भीड़ उस मार्ग पर होनी चाहिए थी, चाहे वो राहुल गांधी अपनी गाड़ी में सवार थे, लेकिन 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स की जो संख्या थी वो सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेता जो साथ में चल रहे हैं
उनकी थी। स्थानीयों में चंद कुछ अपन मान सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे नेता थे जिनके वाहन थे। और बांसवाड़ा पहुंचने के बाद भी जो जैसी सभा यहाँ पर स्थानीय में शहर में सबसे बड़ा मैदान कॉलेज मैदान है। हालांकि उसमें भी अब कुछ निर्माण भी हो गए हैं, उस कारण कुछ स्थान कम पड़ता है, लेकिन फिर भी यह अपेक्षा थी कि करीबन 20 से 25,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन अपेक्षित जो कांग्रेस की जो संख्या थी वो नहीं थी। जबकि यहाँ 2 दिन से टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लोग भी यहाँ पर लगे हुए थे। संधू साहब खुद भी यहाँ पर 2 दिन से थे। लेकिन जो अपेक्षित संख्या थी, भीड़ को कहा जा सकता है, क्योंकि भीड़ मैडम जहां तक मेरा मानना है कि आम जो लोग हैं वो भीड़ है, और अगर भीड़ को लाना है तो उनके लिए खर्च करना पड़ता है। महेंद्रजीत सिंह मालविया के जाने के बाद व्हीकल का खर्चा कौन करेगा? गांवों से लोगों को लाने का बांसवाड़ा तक, उनको वापस पहुंचाने का खर्चा कौन करेगा? एक यह संकट भी सामने कांग्रेस में था। और इसको कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश खुले तौर पर किसी ने नहीं की कि मैं भीड़ ले आऊंगा, या मैं 10,000 लोग ले आऊंगा, या मैं 5,000 लोग ले आऊंगा। दूसरा, बत्रा जी कह रहे थे कि एक के बाद एक जाने का है, तो मैं आज आपको बता दूं कि महेंद्रजीत सिंह मालविया के जाने के बाद प्रदेश महासचिव चांदमल जैन, जो बांसवाड़ा में 10 साल तक अध्यक्ष रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। और राहुल गांधी बांसवाड़ा जिले की सीमा को पार करें आज बांसवाड़ा में, उससे पहले कांग्रेस के 6 लोगों ने पार्टी छोड़ी है, जिसमें जिला प्रमुख जो महेंद्रजीत सिंह मालविया की पत्नी है, रेशम मालविया, उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जिला महासचिव थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। एक ब्लॉक अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और 3 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया। तो ये जरूर है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया के जाने के बाद जो आयाराम गयाराम वाली स्थिति है वो कांग्रेस में चल रही है। और महेंद्रजीत सिंह मालविया के नहीं होने से कांग्रेस पर जो असर पड़ा है वो दिख भी रहा है। जी, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी। राजीव तिवारी जी, एक नेता चला गया तो बड़े नेता की रैली पर उसका असर दिखने लग गया। गाड़ियों के पेट्रोल डीजल के पैसों की किल्लत हो गई। पार्टी के वर्कर और भीड़ जुटाने का जो काम था, जिम्मेदारी थी, वो भी किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं ली। तो ऐसे में महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मतलब कांग्रेस पार्टी की ये जो हालात है, किसी भी जिले में, किसी भी संभाग में, किसी भी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में एक नेता चला गया तो दूसरा नेता दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है। देखिए, ये जिम्मेदारी होती है जो प्रदेश का संगठन होता है। अब आप देखिए, कोई भी बड़ा नेता, चाहे से वो अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट हो, डोटासरा जी अभी वहां गए थे, रंधावा जी भी गए, जूली जी भी गए, लेकिन ये जिम्मेदारी इन लोगों की होती है कि अगर एक नेता चला गया तो हम किसी दूसरे को जिम्मेदारी दें। पूरा प्रदेश का जो संगठन है वो वहां जाकर मौजूद रहे, लोगों को मोटिवेट करे, लेकर आए। जो खर्चा करना है पार्टी की तरफ से वो पार्टी का प्रदेश संगठन करता है। तो ये गलती तो इन लोगों की है। वहां अगर मालवीय जी चले गए तो उनको दूसरा नेता वहां पे किसी को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। ये थोड़ी है कि एक नेता चला गया तो पार्टी वहां खत्म ही हो गई बिल्कुल। दूसरे को जिम्मेदारी देते। खुद लोग पहले से 5 दिन पहले से, 4 दिन पहले से वहां जाते, वहां लोगों को इसके लिए गाड़ी घोड़ों का इंतजाम करते, कैसे ग्रामीणों को लाया जाएगा सभा में, किस तरीके से और चीजें इंतजाम किए जाएंगे, सजावटें की जाएंगी, झंडे वंडे लगाए जाएंगे। आज देखिए, बीजेपी का कोई बड़ा नेता आता है, पूरा शहर कमल के फूल की झंडियों से सज जाता है। तो ये जब इतना बड़ा उनका कहते हैं भाई राहुल गांधी सबसे आला कमान है, तो आला कमान का पूरा प्रदेश वालों को तो देखना चाहिए ना। तो ये प्रदेश के नेता क्या कर रहे थे? इन लोगों को वहां पे इंतजाम देखने चाहिए थे। सिर्फ जो वहां का जिला नेता है, जिले का या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर है, उसी पर सारी चीजें थोड़ी छोड़ दी जाती हैं। जी, मृदुल पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जी बोलिए, आप पूरी करिए अपनी बात। मैं ये कहना चाह रहा था हाँ। कि कांग्रेस में अब तक मैंने ये देखा है कि कोई भी बड़ा लीडर आया है तो महेंद्रजीत सिंह मालविया
खुद अपने स्तर पर कह देते थे कि सबको जिम्मेदारियां भी देते थे और निर्देश भी दिया करते थे कि फला क्षेत्र से, फला विधानसभा क्षेत्र से इतने लोगों को लाना है, प्रदेश कांग्रेस का ये निर्णय है और प्रदेश कांग्रेस ने ये हमें निर्देश दिए हैं। उसके बाद पूरी टीम जुटती थी। हालांकि ये जरूर था कि अभी वर्तमान में जैसे बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया है, कुशलगढ़ से रमीला खड़िया है, घाटोल से नानालाल नीनामा है, वो अपने क्षेत्र के लोगों को लाए जरूर, लेकिन वो अपेक्षित संख्या में नहीं ला पाए हैं। इसका कारण युवाओं का विशेष रूप से भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर झुकाव है, जो इस लोकसभा चुनाव में भी, आने वाले चुनाव में भी अपन इसका सीधा असर देखेंगे। लेकिन कांग्रेस का तो बीएपी से गठजोड़ की तैयारी चल रही है। देखिए, पिछले दिनों बांसवाड़ा में जो कांग्रेस कमेटी की न्याय यात्रा को लेकर जो बैठक हुई थी, उसमें अर्जुन सिंह बामनिया विधायक सहित जिला अध्यक्ष और अन्य ने ये जरूर कहा कि हम भारतीय आदिवासी पार्टी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन पिछले दिन 2-3 दिन से ये चर्चा जरूर है कि बीएपी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है। कल शाम को गोविंद सिंह जी डोटासरा की एक होटल में पत्रकार वार्ता थी, वहां उन्होंने कहा कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस और एआईसीसी की ओर से एक कमेटी बना दी है, जिसमें मुकुल वासनिक जी, सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत जी जैसे लोग हैं, तो वह निर्णय करेंगे। और यदि वे अगर किसी पार्टी से गठबंधन, कब, सवाल तो ये वो निर्णय करेंगे कब? राजेश कटारा जी, राजेश कटारा जी, पुरोहित जी से एक बात और पूछना चाहूंगा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बाद उस इलाके में कांग्रेस ने किसको जिम्मेदारी सौंपी है? सर, आज की बात बताऊं तो अब तक की बात, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा में जाने के बाद कुल मिलाकर अब दारोमदार यूं पार्टी स्तर पर अगर कहा जाए तो अकेले जिला अध्यक्ष पर ही है, क्योंकि 3 विधायक हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय और अर्जुन सिंह बामनिया के बीच की राइवलरी पिछले कुछ दिनों से, जैसे ही मालवीय भाजपा में गए उसके बाद से इनके बीच आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए डकारने नहीं डकारने के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। उसके बाद जिम्मेदारी वस्तुतः, जहां तक मेरा मानना है, 3 विधायकों को जनता ने चुनकर भेजा है पार्टी के लिए, और उनको इसलिए चुना कि वो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए उनको संगठन ने टिकट दिया और जनता के सहयोग से वे समर्थन से वे जीते, मतदाताओं के समर्थन से वे जीते। ऐसे में उन 3 विधायकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बड़े नेता के बांसवाड़ा आगमन पर अधिक से अधिक लोगों को लाएं। उसके लिए जैसा वो चुनाव में खर्च करते हैं, वैसा अगर इस बार भी अगर कर लिया होता, क्योंकि अभी सभी को तो चुनाव लड़ना नहीं है, लड़ना तो खाली एक प्रत्याशी को, जिसे आलाकमान तय करेगा। ऐसे में अगर वो कुछ खर्च भी कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन खुलकर कोई भी सामने नहीं आया। एक तो ये पक्ष है जो आपने कहा कि खुलकर कोई सामने आया नहीं, मतलब किसी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय की तरह अपने राजनीतिक विकास के लिए, अपने राजनीतिक उत्थान के लिए अपने फैसले खुद नहीं लिए, ये तो अलग मुद्दा है। सवाल राजीव तिवारी जी का ये था कि जिम्मेदारी पार्टी ने किसको दी है। अब पार्टी में मुश्किल ये है कि जिम्मेदारी कौन दे। डोटासरा जी जिम्मेदारी दे नहीं सकते, उनको दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है, दिल्ली वालों को अभी समय नहीं है। दिल्ली वाले इस बीच में लेकिन बांसवाड़ा आने का साहस दिखा रहे हैं। राजेश कटारा जी, क्या वजह है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जाने के बाद उस इलाके में पार्टी अपना नेता, अपना चेहरा या अपना नेतृत्व जिस शख्स में, जिस व्यक्ति में देख रही है, जिस नेता में देख रही है, उसको लेकर स्पष्टता पार्टी के भीतर नहीं है? देखिए, अचानक इस तरह का जो कारनामा हुआ, जो महेंद्र सिंह मालवीय जी ने जो किया, उससे थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पार्टी जिम्मेदारी भी देगी और जिम्मेदारी संभालेंगे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता। एक आदमी से पार्टी कभी नहीं चली, पार्टी अपने सिद्धांतों से चलती है। सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं जिन्होंने इतने विधायकों को यहाँ कांग्रेस में जिताया है। तो बहुत जल्दी आपको ये भी देखने को मिलेगा, आप देखना, वही कोई कमी नहीं रहेगी इनकी, इनसे भी बेटर काम होगा, इनसे भी अच्छा काम होगा। आदिवासी समुदाय के लोग जानते हैं, दुनिया में इल्म था कि वो जाने वाले हैं महीनों पहले, और आपके यहाँ कार्रवाई महीनों बाद भी उससे संभलने का सिलसिला नहीं शुरू होगा। बात ये है
कोई बात नहीं है। राजेश देखिए कटारा जी, कैसी रही आज की रैली, ये बताइए। कितनी भीड़ जुटाने में आप कामयाब हुए और क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था आज की रैली को लेकर? देखिए अच्छी रैली रही और कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह है, जनता में भी बड़ा उत्साह है इसको लेकर के। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी की तरफ सब लोग देख रहे हैं, चाहे आदिवासी हो, गरीब हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सब लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे वापस भरोसा कर रहे हैं। जो जुमलों की सरकार थी, वापस लोगों का उससे भरोसा उठ रहा है। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भरोसा उठाने में जगदीश शर्मा जी, ये राहुल गांधी अपनी पार्टी के एक मजबूत हाथ को बीजेपी ज्वाइन करने और लोकसभा का उम्मीदवार बनाने के बाद भी बीजेपी द्वारा बांसवाड़ा पहुंचे। वाकई में राहुल गांधी को इस बात का इल्म नहीं है कि उनके यहाँ पे इस इलाके में हालात क्या है। वाकई में उन्हें पूरा फीडबैक नहीं है कि आज उनकी स्थिति जो है वो किस दौर से गुजर रही है, या फिर इन सब की जानकारी लेकर वो अपनी पार्टी के वर्कर को मालवीय जी के जाने के बाद मजबूत करने आ गए थे। मीना जी, ये तो बहुत ही, क्या कहूँ मैं, विचित्र सी बात है। आप केवल बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं कि वहां के लिए जोश भरने आ गए वो राहुल गांधी के तो खुद ही पता नहीं है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ से कौन कौन छोड़ रहा है। ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, दूसरे स्टेट्स उठा के देख लीजिए आप। दूसरे स्टेट्स में भी लगभग ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। राहुल जी कहाँ तक उसको देखेंगे, ये तो सिलसिला चल पड़ा। अब सवाल ये है कि एक बांसवाड़ा की सीट को राहुल गांधी देख गए, यहाँ के हालात का पता लगा गए, और वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सीनियर लीडर से, राजस्थान के लीडर से बातचीत कर कर यहाँ की समस्या को निपटा देंगे। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के ये वो कह रहे थे प्रवक्ता, और भी किसी ने इस बात का जिक्र किया कि कई लोग और जाने के लिए तैयार बैठे हुए उसी लेवल के। हमारे यहाँ तो पुराने मंत्री जो हैं उनका भी नाम लिया जा रहा है। गहलोत सरकार की गवर्नमेंट में थे, जयपुर रूरल से ही चुनाव लड़ते थे। तो ये जो है कहाँ रोकने की कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में आज अविश्वास की भावना इस कदर घर कर रही है कि कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सबको ये लग रहा है कि 2024 तो गया ही गया, आगे भी उनका भविष्य निश्चितता पूर्ण नहीं है। कि 2029 तक आते आते जब चुनाव आएंगे 28 में स्टेट का और 29 में पार्लियामेंट का, तब तक हम कहाँ पहुंचेंगे, क्या हमको चांस मिलेगा और हमारी पार्टी की वैल्यू क्या रह जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा है और इसलिए ये असमंजस बना हुआ है। ये असमंजस का कारण भी यही है। और ये वैक्यूम जो डोटासरा जी और रंधावा साहब जो हैं, अगर कुछ कर पाते तो कर लेते, क्योंकि उनको तो बहुत पहले से मालूम था कि मालवीय जी जा रहे हैं। वो जाएंगे तो फिर कुछ न कुछ रिप्लेसमेंट इनको करना चाहिए था ना। अब तक उनको राहुल गांधी जी की यात्रा का भी पता था कि वो आएंगे, तब तक यहाँ जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। जैसा कि पुरोहित जी बता रहे हैं कि वहाँ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था। वहाँ कौन लेकर आएगा, बसों का इंतजाम कौन करेगा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब कुछ भी देखने वाला कोई नहीं था। 2 दिन से वहाँ बैठे हुए थे स्टेट प्रेसिडेंट और रीजनल हेड। ये पार्टी में बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई। मेरा कहने का मतलब, अब ये छोटी छोटी बातें क्या गिनाना, लेकिन कहने का मतलब कि पार्टी में अविश्वास और असमंजस व्याप्त हो गया है। अब ये पार्लियामेंट इलेक्शन तक ऐसा ही चलेगा। पार्लियामेंट इलेक्शन में यदि ये अपनी पुरानी सीटों को बचा पाते हैं या उससे 2-4 ज्यादा ले आते हैं तो थोड़ा जोश आ सकता है। लेकिन 2 प्रतियोगिताएं इन दिनों नेशनल लेवल पर चल रही है। एक तो ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी 400 सीटें ले पाएंगे।
क्या उनकी पार्टी इतना प्रदर्शन कर पाएगी कि वो 400 पार जो नारा दे रखा है उसको अचीव कर लें? दूसरी बात ये चलती है कि क्या कांग्रेस पार्टी 40 सीटों से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, या अपनी मौजूदा जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रख सकेगी? ये दो बातें चल रही है। तो इन दो के बीच में बताइए आपकी पार्टी वर्कर क्या करें? पार्टी के जो छोटे नेता हैं, जिला स्तर के नेता हैं, वो क्या करें? उनके सामने संकट यही है सारी। तो अभी इसका हल जो है लोकसभा चुनाव तक तो कम से कम नहीं निकलेगा। कोई टेम्परेरी व्यवस्था, ये जो संकट है पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के स्टेट लेवल के नेताओं के सामने, ये बिल्कुल भी गुलाब बत्रा जी, कोई भी कार्यकर्ता या नेता किसी को कहने की स्थिति में भी नहीं है कांग्रेस पार्टी में कि अपना मतलब इतना जबरदस्त हालात खराब है पार्टी के भीतर, लेकिन कोई किसी को बता दे कि देखिए हमारे यहाँ हालात ये है। राहुल गांधी की यात्रा का शेड्यूल बनाने वाली दूसरी टीम है, बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय का डिसीजन करने वाली दूसरी टीम है, और राज्य के नेता, उनका रिप्लेसमेंट जो कुछ होगा वो देखने वाली दूसरी टीम है, और इन तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। गुलाब बत्रा जी, कांग्रेस पार्टी जितनी इंटरनल विसंगतियों से गुजर रही है, ये लोकसभा चुनाव में मतलब हालात और ज्यादा उनके लिए परेशानी वाले तो नहीं हो जाएंगे, जो यहाँ जगदीश जी ने कहा अभी? मीना जी, अभी आपकी टिप्पणी और सभी पैनल में शामिल मित्रों ने जो सवाल खड़े किए हैं, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? सुन रहे हैं, हाँ हाँ जी। सभी मित्रों ने जो अपनी टिप्पणियां की हैं, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का वजूद है भी या नहीं। ये सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस का वजूद है या नहीं। जैसे आपने सारी टिप्पणी की, और अभी कटारे जी ने भी आश्वासन तो दे दिया कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अरे जब पार्टी का सबसे बड़ा मुखिया, यानी जिसके सामने अध्यक्ष की भी हैसियत कुछ नहीं है, जब अगर आप मंचों पर देखें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे सबसे पहले आगे राहुल जी को करते तो पीछे पीछे चलते हैं। तो एक संकेत होता है कि पार्टी के जो आला कमाने या मुखिया है, भले वो नाम बस उनकी माताजी सोनिया गांधी का हो, लेकिन जो उसके, इसलिए उसको राजकुमार भी कहा जाता है या किसी रूप में भी, लेकिन पार्टी के सबसे बड़े हाई कमान के अगर ले तो राहुल गांधी का नाम लिया जाता है। जब ये मालूम था कि धौलपुर में आएंगे, फिर पे जाएंगे और बांसवाड़ा से होकर फिर गुजरात होकर निकलेंगे, पहले से तय था और कार्यक्रम बन चुका था। उसके बाद इसलिए मैंने जो सवाल उठाया कि वजूद, कांग्रेस का वजूद होता, आपस की तालमेल होती तो ये सारी व्यवस्था हो जाती, पहले हुआ करती थी। लेकिन आज जो वो बात आती है अंतर्विरोध की और आत्मविश्वास की कमी, तो आत्मविश्वास की जो कमी आ चुकी है, यानी इधर अगर दूसरी तरफ देखें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की एक तरफ होती, उसको परे रख करके और राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा शुरू की, जिस समय उनको मैदान में रह करके और सारा एक चुनाव प्रबंधन की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए थी, वो इससे बिल्कुल अलग थलग रह गए। उधर इंडिया गठबंधन जब हुआ शुरू, उसको बजाय एकत्रित करने के जगह जगह बिखराव शुरू हो गया। और जब ये अभी जगदीश जी ने कहा 400 पार वाली बात और 40 वाली बात, उसका जोड़ कहाँ है? जोड़ का आया ममता दीदी ने जब कहा, जो खुद इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख नेत्री रही हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 40 पार भी कर पाएगी क्या, और इसलिए उससे प्रेरित होकर और मोदी जी ने उसको 400 पार एक जीरो लगा दिया। हमारे यहाँ कहते हैं ना शून्य है, हमारे यहाँ ब्रह्मांड माना जाता है शून्य को। उन्होंने इसलिए 400 पार का एक नया नैरेटिव कर दिया और 370 धारा के साथ 370 पार्टी के लिए कर दिया। अभी जो भाई जगदीश जी कह रहे थे कि 400 पार और 40, ये खुद के इंडिया गठबंधन का एक नैरेटिव डेवलप हुआ कि ममता जी ने कहा 40 पार नहीं कर पाएगी और मोदी जी ने इसको लपक लिया, उसको जीरो लगा के 400 पार, इसलिए उन्होंने लोकसभा में कहा, यानी आपके बार और 400 पार, अब की बार 400 पार, 3 बार उन्होंने। और अपने यहाँ कहते शब्द जो है भ्रम होते हैं, भ्रम वाक्य हो गया वो एक तरह का। तो आज सारे देश में जो मोदी जी ने कहा नैरेटिव बन चुका है। इधर कांग्रेस बीजेपी ने आज 15, यानी तीसरी बार हो रहा है कि खाता खुलने पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के, यानी 2 बार खाली या कोई खाता नहीं खोल पाई राजस्थान में, और इस बार 15 सीटें डिक्लेयर कर दी बीजेपी ने। और इनकी अभी तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की तो हो चुकी है, लेकिन अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली आज। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि हालात ये हो रहे हैं कि शायद 2 बड़े नेता बीजेपी को लपक ले और अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे, इसलिए अंतर्विरोध खड़ा कर दिया गया कि वो 7-8 भी उम्मीदवार आज घोषित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे।
अभी भविष्य के घर में है ये, तो आगे आगे आने वाले और 2-3 बीजेपी अपने बाकी 10 जो उम्मीदवार हैं वो घोषित करने वाली है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव सर पर हैं और मैं समझता हूँ कि अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाएंगे, उस समय जब जरूरत है चुनाव प्रबंधन की जरूरत है, चुनाव की तैयारियों की जरूरत है, वो अगर नहीं हो पाएगा और कांग्रेस ऐसा लगता है कि वॉकओवर नहीं दे जाए, ये कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। और ये जरूरत है, देश में लोकतंत्र को मजबूत रखना है, तो सुदृढ़ विपक्ष की जरूरत भी है। शुरुआत हुई है विपक्ष की इंडिया गठबंधन से, लेकिन वो जिस तरह से तार तार होता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में चुनाव आते आते तक क्या नतीजे होंगे, कि वो 400 पार वाली बात पूरी हो पाएगी या ये अभी भविष्य के गर्भ में है। राजेश कटारा जी, आप पैनल के सभी लोगों को सुन रहे होंगे, आपको खुद को भी ये जी। बात महसूस हो रही होगी कि आज हमारी पार्टी जिस हालात में है वो वाकई में परेशानी का कारण बने हुए हैं। आपकी लिस्ट कब तक आ सकती है राजेश जी? देखिए, अपनी लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है। दूसरा, मैं सभी पैनलिस्ट को सुन रहा हूँ कि व्यवस्था है, कोई लोग जुड़ नहीं रहे, लोग जा रहे हैं। आपको 2004 भी याद होगा। 2004 में बीजेपी का किस तरह का वर्चस्व था, बड़े बड़े लीडर थे, बड़ा बड़ा फील गुड चल रहा था। उसके बाद भी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली। दूसरा, आप देखिए देश के हालात, क्या देश मणिपुर को भूल पाएगा? क्या देश किसानों के आंदोलन को भूल पाएगा? क्या देश तो उन बेटियों को भूल पाएगा जो जंतर मंतर पर बैठी थी? क्या भाषण देने से लोग वोट दे जाएंगे? देखिए, जिसकी जो पीड़ा है वो पीड़ा वोट के समय दर्शाती है। ये मैनेजमेंट अलग तरह की चीज है, बीजेपी कॉर्पोरेट पार्टी है, कॉर्पोरेट की तरीके से काम करती है। कांग्रेस इस तरह की नहीं है। कांग्रेस जन भावनाओं को साथ लेकर, सभी समुदायों को साथ लेकर के, आज मीडिया को चौथा स्तंभ बताया गया है। आज किस मीडिया चैनलों पे किसानों का दर्द बता रहे हो? बताओ आप, किस मीडिया चैनल पर दिखाया जा रहा है? क्या वो किसान आंदोलन नहीं है? क्या वो लोग बीजेपी को वोट दे पाएंगे? तो इस तरह की बातें हैं। कई लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, देखना आप, रिजल्ट आएगा तो आप भी देखना कि ये जो भागने वाले लोग हैं भागते रहेंगे, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत लोग गए और बहुत लोग आ जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी अकेले ने महाभारत का युद्ध जिताया था। ऐसा नहीं है। आज देश में आप बताइए कहाँ महंगाई चली गई, हर जगह वादा करते हैं। राजस्थान में देखिए ना आप, डीजल पेट्रोल की बात करते थे, आज डीजल पेट्रोल के क्या रेट है आप बताइए? आप कम कर दिए गए डीजल पेट्रोल के रेट? आज महिलाओं पर अत्याचार क्या कम हो गए जिनके शासन में आते ही? आप ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी जो कहते थे कि कांग्रेस को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है राज्य शासन में? आज ये आ गए, इनको 3 महीने हो गए, और 3 महीने में इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? सिर्फ पेपरों में बड़े बड़े ऐड जरूर आते हैं, उन ऐड को देखिए कितना पैसा जनता का खराब हो रहा है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है उसके लिए। आज हर आदमी आंदोलन के कगार पर पहुंच चुका है, हर आदमी परेशान है, रोजगार कुछ है नहीं लोग, परंतु ये भाषण दे रहे हैं 400 पार। 400 पार से भाषण देने से कोई 400 पार नहीं हो जाती। जी मैडम।